हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप मेरी डेली क्लासेस देख रहे होंगे और आप अपना स्कोर भी चेक कर पा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। जो लोग इतिहास से तैयारी कर रहे हैं और दूसरा टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम अब आने वाले हैं और अपनी तैयारी में लगी रहिए। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध था। बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन नंबर सी चांदी एवं तांबा, ऑप्शन नंबर डी कंबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्यों प्रसिद्ध था? मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल में जो थी स्थापना थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका जो साम्राज्य था, मौर्य काल का जो साम्राज्य था, उत्तर पश्चिम में फैला हुआ था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। और जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एम्फोरा एक खाली स्थान था। एम्फोरा एक डॉट डॉट था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इटली का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी लाल चमकदार बर्तन, ऑप्शन नंबर सी लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार, ऑप्शन नंबर डी चित्र युक्त बर्तन। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता था एम्फोरा। एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे लगा वाला जार था, ठीक है। और इसका उपयोग क्या था? इसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। एम्फोरा का प्रयोग क्यों किया जाता था? उपयोग क्या होता था? तरल पदार्थों को रखा जाता था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डॉट डॉट के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने पढ़ाई की होगी वो क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए काला जादू, ऑप्शन नंबर बी काला ताबीज, ऑप्शन नंबर सी काला पत्थर, ऑप्शन नंबर डी काला सोना। तो बताइए किस नाम से जाना जाता था इसको? किस नाम से? ऑप्शन नंबर डी काला सोना, ठीक है, रोमन साम्राज्य में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। रहट चरखे व आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार डॉट डॉट हुआ था। रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार डॉट डॉट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन काल में, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मध्यकाल में रहट चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था और रहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कृषि के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कृषि के लिए किया जाता था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में किस दिल्ली के सुल्तान की बात की गई है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बलबन, बलबन हो जाएगा। बलबन राजा की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया था। बलबन दिल्ली के मौलुक राजवंश का नौवीं यानी कि नौवां सुल्तान था, ठीक है। मौलुक राजवंश का नौवां सुल्तान था। ये बहुत कम आपको सुनने को मिलता होगा। किस राजवंश का था? मौलुक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, ऑप्शन नंबर बी राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, ऑप्शन नंबर सी हिरण का शिकार करने से पहले, ऑप्शन नंबर डी पुत्र जन्म के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए।
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, तो इसलिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। आपको पता ही है प्राचीन काल में क्या होते थे, अनुष्ठान किए जाते थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। बताइए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डॉट डॉट कहा जाता था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रामम श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी नगरम, ऑप्शन नंबर डी सभा। क्या कहा जाता था? चोल काल के व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नगरम, नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज आप लोग चैनल को, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे बाकी बच्चों को भी ये वीडियो पहुंचती रहे और वो लोग भी अपना स्कोर चेक कर पाए इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाथ साहित्य का संबंध है। बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बंगाली से, ऑप्शन नंबर बी असमी से, ऑप्शन नंबर सी उड़िया से, ऑप्शन नंबर डी मैथिली से। देखिए उससे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है नाथ साहित्य, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो इसी कॉमन सेंस से लगा दिए जाते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो चलाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए राम रहीम आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी पख्तून आंदोलन। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डॉट डॉट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1930, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर डी 2 फरवरी 1930। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1930। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और आप भी अपना इसको चेक कर पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और डेली क्लासेस में लेकर आती रहूँगी। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, डेली लेकर आऊँगी। अगर आपकी क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में दें आप, मैं उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस तरीके से क्लास आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।